वेलकम बैक टू जावा बिगनर गाइड सीरीज। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि स्टैटिक फाइनल कैसे इम्प्लीमेंट होता है, सिंगलटन पैटर्न कैसे हमारे जावा में इम्प्लीमेंट हम करते हैं। इसकी थ्योरी में पिछली वीडियो में आपको कवर करा चुकी हूँ। इस वीडियो में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम इसको एक्चुअल में कोड की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जावा इंटरव्यू और रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट दोनों में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पहले इसका क्विक रिकैप लेंगे कि स्टैटिक क्या होता है, फाइनल क्या होता है, सिंगलटन पैटर्न क्या होता है, और उसके बाद हम कोडिंग क्वेश्चंस की हेल्प से इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्टैटिक कीवर्ड के क्विक रिकैप से। तो स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है? स्टैटिक मेंबर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नहीं बल्कि क्लास मेंबर का होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक मेंबर आते हैं, स्टैटिक के अंदर स्टैटिक ब्लॉक आते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल्स भी हम क्रिएट करते हैं। तो स्टैटिक का मतलब होता है कि स्टैटिक मेंबर या स्टैटिक ब्लॉक कभी भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या नहीं होता, एसोसिएट नहीं होता। वो हमेशा किसी क्लास का या तो मेंबर होता है या कोई मेथड होता है उसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास क्रिएट करती हूँ स्टूडेंट नेम की, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है स्टैटिक इंट टोटल स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने कौन सी कीवर्ड का यूज किया है? स्टैटिक का यूज किया है। तो मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना उस स्टैटिक वेरिएबल को क्या कर सकती हूँ? एक्सेस कर सकती हूँ। तो स्टैटिक का मतलब क्या था कि हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए स्टैटिक वाले जो भी पार्ट का होता है, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे मेरा वो स्टैटिक ब्लॉक हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि एक ही शेयर्ड वेरिएबल होगा जो सारे के सारे क्लास ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास कॉमन होगा। ठीक है, हमारे पास स्टैटिक के लिए हम एक ही शेयर्ड वेरिएबल क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, और वही सारे ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या होता है? यूज होता है। इसलिए अगर एक ऑब्जेक्ट स्टैटिक वेरिएबल को चेंज करता है तो अपडेटेड वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को भी क्या होगी? विजिबल होगी। सपोज करो, इसका मतलब क्या है? मैंने एक क्लास क्रिएट करी है स्टूडेंट नेम की, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल डाला है स्टैटिक इन टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट। इस तरीके से मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रही हूँ और उसके अंदर मैं टोटल स्टूडेंट को क्या कर रही हूँ? इंक्रीमेंट कर रही हूँ। और जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, सपोज करो मैंने इसके 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, S1, S2 एंड S3। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग में वैल्यू मैंने टोटल स्टूडेंट की दे रखी है सपोज 0। अब जब मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो वो किसको कॉल करेगा? मेरा जो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा स्टूडेंट को उसको कॉल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, हमने यहाँ पे सिर्फ इस स्टूडेंट का क्या किया है? क्रिएट। स्टूडेंट का हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस वेरिएबल का नहीं। हम इसको डायरेक्टली अब यहाँ से कैसे कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तब जो मेरा टोटल स्टूडेंट क्या होगा? इंक्रीमेंट होगी, यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 होगा। अब जब मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल होगा इसी स्टूडेंट क्लास का, तो इसको मेरी जो अपडेटेड वैल्यू होगी टोटल स्टूडेंट की, जो कि हो चुकी है 1, वो क्या होगी? विजिबल होगी। उसको जो मेरी इनिशियल वैल्यू थी इंट टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 0 शो नहीं होगी, जो वैल्यू अपडेट हो चुकी है वो शो होगी। अब जैसे ही इसको कॉल करेगा इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और जैसे ही मेरा S3 दोबारा कॉल होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो एक ही वेरिएबल क्या होगा? ओवरऑल ऑब्जेक्ट के लिए शेयर होगा। ये होता है हमारा स्टैटिक। अब स्टैटिक मेथड क्या होता है? स्टैटिक मेथड भी क्या करते हैं? क्लास से ही बिलोंग करते हैं। हम सिंपली एक मेथड क्रिएट करते हैं और मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। अब इस मेथड को हम ऑब्जेक्ट बनाए बिना डायरेक्टली क्लास के थ्रू क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर दिया स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, जो प्रिंट करा रहे हैं टोटल स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या करा रहा है? प्रिंट करा रहा है। अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगी? यहाँ पे मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है इस मेथड को एक्सेस करने के लिए। मैं डायरेक्टली जो भी मेरी क्लास का नेम होगा और जो मेरे मेथड का नेम होगा उसको मैं डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ? यहाँ से एक्सेस कर सकती हूँ। ये होता है मेरा स्टैटिक मेथड, कि अगर मुझे स्टैटिक मेथड के को एक्सेस करना होता है तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाए बिना उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइनल क्या होता है? फाइनल कीवर्ड होता है, अगर हम जावा में फाइनल का यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 चीजें होती है। सबसे पहले हमारे पास फाइनल वेरिएबल होता है, एक फाइनल मेथड होता है और एक फाइनल क्लास होती है।
फाइनल वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद उस वेरिएबल को दोबारा हम रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर हमने किसी वेरिएबल के आगे फाइनल कीवर्ड यूज कर लिया तो हम उसको दोबारा ओवरऑल दी क्लास में कभी भी रीअसाइन नहीं करेंगे, वहां पे हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू क्या कर दी है, फिक्स्ड कर दी, मतलब ये कंसिस्टेंट कर दी कि ये वैल्यू अब हमारे कोड में कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर हम चेंज भी करेंगे तो हमको कंपाइल टाइम एरर क्या होगा, शो होगा। फाइनल मेथड क्या होता है, अगर मेथड को फाइनल डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे जैसे मैंने स्टैटिक डिक्लेयर किया है, अगर इसकी जगह यहाँ पे मैं फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, तो ये फाइनल वेरिएबल क्या करेगा, ये चाइल्ड क्लास के उस मेथड को भी ओवरराइड नहीं करने देगा। मतलब क्या है, अगर मैंने क्लास मेथड के अंदर, क्लास के अंदर कोई भी मेथड फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो मैं उसको चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड नहीं कर सकती। फाइनल क्लास का मतलब क्या होता है, अगर मैंने किसी क्लास को ही फाइनल कर दिया तो मैं उसको इनहेरिट नहीं कर सकती। सिंगलटन पैटर्न का मतलब क्या होता है, सिंगलटन का मेन पर्पस क्या होता है, पूरी एप्लीकेशन में किसी क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो। मतलब क्या है, अगर ये मेरी सिंगलटन क्लास है तो इस स्टूडेंट के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। इसीलिए जनरली कंस्ट्रक्टर सिंगलटन क्लास में प्राइवेट होता है, इंस्टेंस को क्लास के अंदर मेंटेन किया जाता है, और एक पब्लिक मेथड इंस्टेंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। हम एक पब्लिक मेथड क्रिएट करते हैं जो कि हमारे ओवरऑल इंस्टेंस को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, आज के इस कोडिंग की हेल्प से हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे जो भी अभी मैंने आपको क्विक रिकैप दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नीचे क्या किया हुआ है, नीचे मैंने एक क्लास लिखी हुई है स्टैटिक होल्डर नेम की, और मैंने फाइनल कीवर्ड यूज किया है स्टैटिक फाइनल सिंगलटन आई न्यू सिंगलटन। इसका मतलब क्या है, अब मेरे को यहाँ पे अगर इसको एक्सेस करना है, इंस्टेंस को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक गेट इंस्टेंस का मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे इंस्टेंस को क्रिएट एक्सेस करना होता है सिंगलटन क्लास में, तो हमारे पास गेट इंस्टेंस नेम का क्या होता है, मेथड होता है। ठीक है, इसका बेनिफिट है लेजी इनिशियलाइजेशन और थ्रेड सेफ इनिशियलाइजेशन विदाउट एक्सप्लिसिटली यूज सिंक्रोनाइजेशन। हम यहाँ पे विदाउट सिंक्रोनाइजेशन का यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोडिंग चैलेंजेस से। तो हमारा फर्स्ट कोडिंग चैलेंज है स्टैटिक काउंटर। ठीक है, इसका मत क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमें क्लास क्रिएट करनी है स्टूडेंट नेम की, स्टैटिक वेरिएबल है हमारा टोटल स्टूडेंट। ठीक है, हमको एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है जो कि स्टैटिक है, और नेम क्या होगा उसका, टोटल स्टूडेंट। एवरी टाइम अ न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, हर टाइम पे एक न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिएट होगा। एंड इंक्रीमेंटेड, मतलब मुझे क्या करना है, इस टोटल स्टूडेंट को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। एट अ स्टैटिक मेथड गेट टोटल स्टूडेंट दैट रिटर्न द काउंट। अब मुझे एक स्टैटिक मेथड भी क्या करना है, क्रिएट करना है गेट टोटल स्टूडेंट नेम का, जो कि मेरे ओवरऑल स्टूडेंट्स का काउंट क्या करे, रिटर्न करे। मुझे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने, स्टूडेंट के 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, और जो टोटल स्टूडेंट का काउंट होगा मुझे वो क्या करना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हर बार जब भी एक न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो टोटल स्टूडेंट क्या होने चाहिए, मेरे इंक्रीमेंट होने चाहिए। एक स्टैटिक मेथड मुझे क्रिएट करना है गेट टोटल स्टूडेंट नेम का। ठीक है, जो कि हमारे टोटल काउंट को रिटर्न करेगा, और हमें 4 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या करने, क्रिएट करने हैं और उनका टोटल प्रिंट कराना है। अब हिंट में हमें हिंट प्रोवाइड किया हुआ है, क्या प्रिंट प्रोवाइड किया हुआ है, अगर मेरा स्टार्टिंग काउंट 100 होगा और एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरा क्या होगा, 104। तो सपोज करो यूज अ स्टैटिक ब्लॉक टू द स्टार्टिंग काउंट 100 बिफोर एनी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, देन चेक द फाइनल प्रिंटेड टोटल। ठीक है, सपोज करो अगर मेरा स्टार्टिंग काउंट 100 होगा और एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरा क्या होगा फिर 104, क्योंकि हम 4 ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कोड करके देखते हैं। तो सपोज मेरे टोटल स्टूडेंट क्या आएंगे, 400। अगर मेरा स्टार्टिंग काउंट क्या है, मेरे पास 100 है, तो मेरे 4 स्टूडेंट और ऐड हो जाएंगे उसके अंदर, तो मेरा 104 हो जाएगा मेरा काउंट। तो अब हम इसको कोड की हेल्प से देखते हैं कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपको एक क्लास, अपनी आईडी को ओपन करना है और यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है स्टूडेंट नेम की। तो सब मैंने क्रिएट कर ली स्टूडेंट नेम की एक क्लास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना है, स्टैटिक इंट टोटल स्टूडेंट नेम से, इंट टोटल स्टूडेंट नेम से।
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। ठीक है। और उससे पहले मुझे एक स्टैटिक मेथड भी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट नेम का। ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जो कि मेरे टोटल स्टूडेंट को क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा इंक्रीमेंट हो गया। अब उसके बाद मुझे एक स्टैटिक ब्लॉक भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एक स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं इस वेरिएबल की क्या कर दूंगी, इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दूंगी। अब हमने स्टैटिक ब्लॉक का पढ़ा था। स्टैटिक ब्लॉक का मतलब क्या होता है, अगर मेरे ओवर क्लास के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल क्या है, डिफाइन है, और उसकी वैल्यू को अगर मुझे इनिशियलाइज करना है तो हम स्टैटिक ब्लॉक का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। वरना हम यहाँ पे डायरेक्टली भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास दो तरीके के डिफरेंट वेज होते हैं स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन करने के। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दूंगी कि स्टार्टिंग में मेरे जो काउंट होगा वो 100 होगा। तो 100 से मेरा जो काउंट होगा वो इंक्रीमेंट होना क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टोटल स्टूडेंट का काउंट भी निकालना है। तो मेरे पास स्टैटिक इंट गेट टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। मुझे ये मेथड क्रिएट करना है जो कि मेरे टोटल स्टूडेंट का काउंट क्या करे, रिटर्न करे। तो यहां से मैं रिटर्न कर दूंगी टोटल स्टूडेंट्स को। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप धीरे धीरे समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो हमारे हर स्टूडेंट को इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे हमने टोटल स्टूडेंट्स को क्या किया है, रिटर्न किया है, मेरे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अपनी एक मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ठीक है। अब यहाँ पे हमने मेन फंक्शन को क्रिएट कर लिया। अब सिंपली मैं क्या करूंगी, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब मुझे 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं ऐसे ही। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे इसके 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, S1, S2 एंड S3। अब हमें एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, 4 ऑब्जेक्ट थे सॉरी, तो यहाँ पे हमें एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, S4। तो यहाँ पे मेरे 3 ऑब्जेक्ट क्या हो गए, क्रिएट हो गए। 4 ऑब्जेक्ट क्या हो गए यहाँ पे, सॉरी, क्रिएट हो गए। अब हम इसको क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। हमारे जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं हम उसको क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे सिंपली लिख दो टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे प्रिंट होके आएंगे। प्लस कौन सा हमको मेथड यूज करना है, स्टूडेंट डॉट, क्योंकि स्टैटिक है तो डायरेक्टली क्लास नेम डॉट जो भी मेरे मेथड का नेम होगा, गेट टोटल स्टूडेंट। स्टैटिक में हम क्या करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का जब भी हम यूज करते हैं तो हमें उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं पड़ती। डायरेक्टली हम क्लास का नेम और जो भी मेरे मेथड का नेम होता है उससे हम क्या कर लेते हैं, उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टैटिक ब्लॉक का मतलब भी हमने समझा, स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और स्टैटिक मेथड का मतलब भी हमने समझा, और स्टैटिक को हम कैसे एक्सेस करते हैं वो भी हमने सीखा इस कोड के अंदर। हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, अब रन करेंगे। तो हमारे पास इसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, 104 आना चाहिए, क्योंकि मेरा इनिशियल में जो काउंट है हमने दिया है टोटल स्टूडेंट का वो कितना है, हमारे पास 100 है। तो हर बार जब ये इंक्रीमेंट होगा, 1 से इंक्रीमेंट हुआ 101 होगा, फिर 102 होगा, फिर 103 आएगा एंड 104 आएगा। इस तरीके से हमारा कोड क्या होगा, रन होगा। अब एक बार और इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले मैंने टोटल स्टूडेंट का एक स्टैटिक वेरिएबल को क्या किया है, क्रिएट किया है, और उसके बाद मतलब इसका एक शेयर्ड कॉपी होगी, ओवरऑल ऑब्जेक्ट के लिए इसकी एक ही शेयर्ड कॉपी क्रिएट होगी। ठीक है। अब हमने क्रिएट किया है स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक जब भी हमारी क्लास लोड होती है तभी हमारा एक बार क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। स्टैटिक ब्लॉक ओवरऑल क्लास में सिर्फ एक बार ही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, जब हमारी मेन मेमोरी के अंदर क्या होगी, क्लास लोड होगी। क्लास लोड होने पर ही ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 100 सेट हो जाएगी। अब हमने क्या किया है, एक क्रिएट स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। ठीक है। सिंपली जो भी स्टूडेंट का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उससे हमारा जो काउंट है वो 1 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 ऑब्जेक्ट बनाया, तो स्टार्टिंग वैल्यू मेरी 100, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद मेरी वैल्यू हो जाएगी 101, सेकेंड ऑब्जेक्ट के बाद 102, थर्ड ऑब्जेक्ट के बाद 103 एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट के बाद 104 हो जाएगी।
ठीक है, वो अपडेटेड वैल्यूज लेंगे। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी अब अपडेट होके आएगी 101, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 101 ही लेगा, बट 101 को किससे अपडेट कर देगा, वो 102 से अपडेट कर देगा। ऐसे यहाँ पे मेरे पास 103 हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगी 104। इस तरीके से मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, टोटल स्टूडेंट का काउंट 104 आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ आया होगा। तो स्टैटिक वेरिएबल मतलब शेयर डेटा, स्टैटिक ब्लॉक मतलब क्या होता है, हमको इनिशियलाइजेशन करना है स्टैटिक वेरिएबल को, और ये क्लास लोडिंग के टाइम पे ही एक बार क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, क्लासेस के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं। यहाँ पे हमने क्लास का नेम यूज किया है, और जो मेरे मेथड के नेम है उसको यूज करके हमने क्या किया है, इसको कॉल किया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रेड से सिंगलटन लॉगर। अब ये क्या है, हमें एक लोअर क्लास क्या करनी है, यहाँ पे क्रिएट करनी है, इम्प्लीमेंट अ लोअर क्लास एज अ सिंगलटन। ठीक है, अब हमें एक लोअर क्लास क्रिएट करनी है जो कि वो सिंगलटन। इसका कंस्ट्रक्टर क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होना चाहिए। हमें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या करना है, क्रिएट करना है, और बिल प्लग पैटर्न क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। कौन सा पैटर्न यूज करना है, बिल प्लग पैटर्न यूज करना है। ठीक है, अब लोगर में हमारे पास एक मेथड होता है लॉग स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ मैसेज क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, या हम कुछ मैसेज के फॉर्मेट में कुछ डेटा देते हैं। ठीक है, जो मैसेज को लॉग के साथ क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, मैसेज को किसके साथ प्रिंट करेगा, मेरे लॉग के साथ प्रिंट करेगा। ठीक है, अब हमें एक मेथड क्रिएट करना है लॉग स्ट्रिंग नाम का। यही मेथड हमें क्या करना है, ऐड करना है, जो हमको लॉग में एक मेथड होगा। सेकंड जो कि प्रिंट कराएगा मेरा लॉग और मैसेज। तो कंस्ट्रक्टर क्या होना चाहिए, मेरा प्राइवेट ओनली वन इंस्टेंस, मतलब ओवरऑल क्लास के लिए मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे कंबाइन प्राइवेट स्टैटिक इनर क्लास होल्डिंग अ फाइनल स्टैटिक इंस्टेंस विद अ पब्लिक स्टैटिक गेट इंस्टेंस मेथड। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ थ्रेड सेफ विदाउट यूजिंग द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें प्राइवेट नाम का वो बनाना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, और फाइनल स्टैटिक इंस्टेंस बनाना है जो कि होल्ड कर रहा हो उसको, और पब्लिक स्टैटिक गेट इंस्टेंस बनाना है जो कि हमारे उसको रिटर्न कर रहा हो, एक्चुअल इंस्टेंस को। ओवरऑल के लिए हमको एक इंस्टेंस क्रिएट करना है तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक के थ्रू। ठीक है, और हमें ये भी एक्सप्लेन करना है क्यों ये थ्रेड सेफ है अगर हम सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, लोगर का यूज कर रहे हैं। तो लोगर क्लास हमको क्या करनी है, यहाँ पे क्रिएट करनी है, जो कि एक सिंगलटन क्लास होगी, और इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होना चाहिए, और बिल प्लग पैटर्न का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब लोगर में हम एक मेथड क्रिएट करेंगे लॉग स्ट्रिंग मैसेज नेम का। ठीक है, और जो कि जो मैसेज को लॉग के साथ क्या करेगा, प्रिंट करेगा। मतलब यहाँ पे मेरा आएगा लॉग, और जो भी मैं मैसेज यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे प्रिंट होगा, लोगर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट लॉग ऐप स्टार्टेड। तो मेरा आउटपुट कैसे आएगा, लॉग, और यहाँ पे मेरा जो मैसेज हमने पास किया है ऐप स्टार्टेड, इस तरीके से मेरा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, अब हम इस कोड की हेल्प से समझेंगे कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप अपनी आईडी ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करूंगी लोगर नेम की। यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करेंगे एक लोगर नेम की। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को प्राइवेट क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है प्राइवेट लोगर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्राइवेट क्या का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर लिया। सिंपली मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट दिया, कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अभी हमने कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं करा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे। नेक्स्ट हमें क्या क्रिएट करना है, एक स्टैटिक क्लास क्रिएट करनी है जो कि हमारी होगी प्राइवेट, और उसके अंदर मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है न्यू लोगर नेम का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगी प्राइवेट स्टैटिक क्लास होल्डर। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे को क्या क्रिएट करना है, फिर प्राइवेट फाइन स्टैटिक, यहाँ पे हमें लोगर का इंस्टेंस क्रिएट करना है, लोग फाइनल लोगर इंस्टेंस
इज इक्वल्स टू न्यू लोगर। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक फाइनल लोगर इंस्टेंस क्या किया है, यहाँ पे क्रिएट किया है। अब मुझे अगर इस इंस्टेंस को एक्सेस करना है तो मैं गेट इंस्टेंस नाम का मेरे पास ऑलरेडी एक सिंगलटन क्लास में एक मेथड होता है, मैं उसका यूज करके इस होल्डर इंस्टेंस को क्या करूंगी, यूज करूंगी। ओवरऑल यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक लोगर नेम का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया इस लोगर क्लास के लिए मैंने, ठीक है, जो कि मेरा प्राइवेट है, स्टैटिक एंड फाइनल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइवेट क्या करेगा कि ये क्या हो, गेटर सेटर के बिना हम प्राइवेट मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये प्रिवेंट करेगा कि यहाँ से एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हमारा क्या ना हो, क्रिएट ना हो। फाइनल का मतलब क्या है, ये एक से ज्यादा बार यहाँ पे इनिशियलाइज ना हो या दोबारा रीअसाइन ना हो। तो ओवरऑल हमारा एक बार ऑब्जेक्ट क्या हो गया, न्यू लोगर का यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब मुझे इसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए मुझे गेट इंस्टेंस मेथड का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी पब्लिक स्टैटिक लोगर गेट इंस्टेंस मेथड का मैं यहाँ पे यूज करूंगी। और रिटर्न में क्या करूंगी, जो भी मेरी क्लास का नेम है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया तो मुझे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं करना, तो सिंपली मैं यहाँ पे करूंगी होल्डर डॉट इंस्टेंस। ठीक है, होल्डर डॉट इंस्टेंस, यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो इंस्टेंस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब मुझे लॉग नेम का एक मेथड भी क्रिएट करना था जिसके अंदर मुझे मैसेज कुछ प्रिंट कराना था। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करा दूंगी, पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड लॉग, और मुझे यहाँ पे पैरामीटर देने हैं स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी, यहाँ पे मुझे लॉग देना है सबसे पहले लॉग, और उसके बाद जो मेरा एक्चुअल मैसेज है वो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस दे दिया। अब मुझे यहाँ पे करना है मैसेज, जो भी होगा मेरा मैसेज लॉग के साथ क्या कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो। अब मुझे क्या बनानी है, मेन फंक्शन को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लास क्रिएट करती हूँ मेन, अब PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगी लोगर का, क्या क्रिएट करूंगी, इंस्टेंस क्रिएट करूंगी। गेट इंस्टेंस नाम का मेथड में यहाँ पे क्या करूंगी, कॉल करूंगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं, तो अब मैं दोबारा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करूंगी, मैं सिंपली यहाँ पे एक इंस्टेंस को क्या करूंगी, क्रिएट करूंगी गेट इंस्टेंस मेथड को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली मैं लोगर, लोगर इज इक्वल्स टू लोगर डॉट गेट इंस्टेंस, यहाँ पे इस मेथड को मैं यूज करूंगी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, लोगर डॉट लो, और यहाँ पे मैं मैसेज पास कर दूंगी ऐप स्टार्टेड। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा कोड क्या किया, क्रिएट किया। अब हम इस कोड को अच्छे से समझ रहे हैं कि पहले ये हमने कोड लिखा कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखना सिंगलटन क्लास में। तो यहाँ पे हमने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या किया है, क्रिएट किया है। इसका मतलब है एक्सटर्नल क्लास डायरेक्टली ये क्या नहीं कर सकती, इसको यहाँ पे न्यू लोगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकती। तो अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एरर मिलेगा, क्योंकि मेरा जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, अभी यहाँ पे प्राइवेट है। ठीक है, तो एक्सटर्नल क्लास उसको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकती, तो आउटसाइड कोड लोगर का एर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। अब आता है हमारा बिल बुक पैटर्न। बिल बुक पैटर्न का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है फोल्डर नेम की। ठीक है, जिसके अंदर हमने स्टैटिक फाइनल वेरिएबल नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया न्यू लोगर का। अब होल्डर क्या है, प्राइवेट स्टैटिक इनर क्लास है। ये क्या है, मेरी एक इनर क्लास है लोगर की। लोगर की हमारे पास क्या है, इनर क्लास है। ठीक है, इसके अंदर हमने इंस्टेंस नाम का स्टैटिक फाइनल लोगर वेरिएबल को क्या किया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है। लोगर नेम का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये होल्डर क्लास तब इनिशियलाइज होगी जब एक्चुअल रेफरेंस हमको क्या देना हो, क्रिएट करना हो। तो हमारी जो होल्डर क्लास है तब इनिशियलाइज होती है जब हमारा एक्चुअल रेफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे स्टैटिक लोगर गेट इंस्टेंस का यूज किया है। जब भी गेट इंस्टेंस हमारा कॉल होगा तो जो भी मेरे होल्डर के अंदर इंस्टेंस होगा वो ही क्या होगा, रिटर्न होगा, सेम रिटर्न होगा। जो इसके अंदर होगा वही इसके अंदर होगा, तो सेम रिटर्न होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा।
ठीक है। इसीलिए हर बार न्यू ऑब्जेक्ट को हमको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक न्यू लॉगर नेम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, ठीक है, जो कि हमारी इनर क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जब भी मेरा ये वाला इंस्टेंस कॉल होगा, जब भी हमारा गेट इंस्टेंस कॉल होगा, तो जो इसके अंदर इंस्टेंस होगा और जो इसके अंदर इंस्टेंस होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इसलिए हर बार हमें न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक लोग मैसेज प्रिंट कराया है कि ये रिसीव मैसेज को ले, और लोग हमारा क्या करे, लोग हमने प्रीफिक्स पे लगा दिया और उसके बाद हमारा मैसेज को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाई इज थ्रेड सेफ, ये थ्रेड सेफ क्यों है। बिल प्लग अप्रोच जावा क्लास इनिशियलाइजेशन मैकेनिज्म पे क्या होती है, रिलाई करता है, ठीक है। फोल्डर की इनिशियलाइजेशन जेवीएम की क्लास इनिशियलाइजेशन टूल्स के अकॉर्डिंग सेफली क्या करती है, परफॉर्म करती है। इसलिए हमने एक्सप्लिसिटली सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड यूज करने की यहाँ पे क्या नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये है बिल प्लग अप्रोच। हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया है, इनर क्लास क्रिएट करी है स्टैट फोल्डर नेम की, और यहाँ पे हमने न्यू लोअर नेम का क्या कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो ये होती है हमारी बिल्ड बग अप्रोच, जावा क्लास इनिशियलाइजेशन मैकेनिज्म पे क्या होती है, रिलाई करती है। अब होल्डर की जो भी इनिशियलाइजेशन होगी वो क्या, जावा की जेवीएम की क्लास इनिशियलाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंगली सेफली परफॉर्म करती है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करने की हमको क्या नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। और इंस्टेंस लेजी वे में क्या होता है, क्रिएट होता है यहाँ पे। यानी जब फोल्डर डॉट इंस्टेंस क्या होगा हमारा, एक्सेस करना होता है, तो यहाँ पे लेजी वे में हमारा क्या होगा, इंस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। हमारे पास दो तरीके के होते थे, एक ईगर होता था और एक लेजी इंस्टेंस होता था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ आया होगा। अब हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, रन करेंगे, तो हमारे पास हमारा आउटपुट क्या आएगा, लोग स्टार्टेड, ठीक है, लोग ऐप स्टार्टेड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट किया सिंगलटन क्लास को। ओवरऑल क्लास के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट क्या किया है, यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। अब हम चलते क्विज प्रैक्टिस पे, हम क्विज की प्रैक्टिस करेंगे कुछ। विच मेमोरी एरिया स्टोर स्टैटिक वेरिएबल इन जावा, ठीक है। कौन सी मेमोरी के अंदर हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल है वो स्टोर होते हैं, तो मेरे होता है मेथड एरिया के अंदर, ठीक है। जो मेरे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो मेथड एरिया के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक मेंबर क्लास से बिलोंग करता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से नहीं। तो स्टैटिक वेरिएबल को मेथड एरिया के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। मॉडर्न जेवीएम टर्मिनोलॉजी में इसे मेटा स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। या तो आप मेथड एरिया बोलो या मेटा स्पेस बोलो, दोनों ही क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो हीप मेनली ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे क्या होता है, हीप मेमोरी जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसलिए यूज होते हैं। स्टैक मेमोरी हम तब यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं, या तो मेथड कॉल लगा रहे हो, लोकल वेरिएबल से क्या हो, या हमारा एसोसिएटेड हो। सीपीयू रजिस्टर का मतलब क्या होता है, जब हम कोई रजिस्टर्स वगैरह क्रिएट करते हैं। बट इसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हेन डज अ स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट, हमारा स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है। तो स्टैटिक ब्लॉक क्लास लोडिंग के टाइम पे क्या होता है, हमारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी, व्हेन द क्लास इज फर्स्ट लोडेड इनटू द मेमोरी। जब भी हमारी क्लास लोड होती है तो हमारे क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ये नॉर्मली एक ही बार क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, can a static inner class directly access non-static member of its outer class? स्टैटिक इनर क्लास की यहाँ पे बात हो रही है, इनर क्लास की नहीं। स्टैटिक इनर क्लास नॉन स्टैटिक मेंबर के नॉन स्टैटिक मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उनके लिए वो स्टैटिक ही होने चाहिए, ठीक है। अगर आउटर क्लास में है तो इसका आंसर भी क्या होगा, बी, ओनली द आउटर क्लास स्टैटिक मेंबर, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, बी। स्टैटिक इनर क्लास के पास आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का इम्प्लिसिट रेफरेंस नहीं होता, इसलिए वो आउटर क्लास के नॉन स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन वो आउटर क्लास के स्टैटिक मेंबर को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट हैपन इफ यू ट्राई टू रीअसाइन अ फाइनल वेरिएबल आफ्टर इट इनिशियलाइज्ड, ठीक है। अब क्या होगा अगर हम रीअसाइन करेंगे फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के बाद, तो इसका आंसर है, हमको कंपाइल टाइम एरर क्या हो जाता है, आता है। क्योंकि अगर हम फाइनल वेरिएबल दोबारा रीअसाइन करेंगे तो हमको कंपाइल टाइम पे एरर शो हो जाएगा, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। कंपाइलर इमीडिएटली हमको एरर जनरेट कर देगा। यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम एरर है।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ दीज कैन बी डिक्लेयर्ड फाइनल इन जावा। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी फाइनल हो सकते हैं डिक्लेयर? ओनली वेरिएबल, ओनली क्लासेस, ओनली मेथड, वेरिएबल, मेथड एंड क्लासेस। वेरिएबल, मेथड एंड क्लासेस हम तीनों को ही क्या कर सकते हैं? फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल तीनों मेजर केसेस पे क्या होता है? यूज होता है। फाइनल वेरिएबल, वेरिएबल को इनिशियलाइज ना किया जा सके, रीअसाइन ना किया जा सके। फाइनल मेथड, मेथड को ओवरराइड ना कर सके हम। फाइनल क्लास, क्लास को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन बिल बुक सिंगलटन पैटर्न इंस्टेंस एक्चुअली व्हेन इज द इंस्टेंस एक्चुअली क्रिएटेड। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंगलटन पैटर्न में इंस्टेंस आउटर क्लास के लोड होते ही नेसेसरीली क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने पिछला अभी कोडिंग क्वेश्चन सोल्व किया था, जब हम होल्डर टाइम को क्रिएट करे थे, तो जब होल्डर फर्स्ट टाइम का रेफरेंस क्रिएट होता है तब हमारा इनिशियल इंस्टेंस क्या होगा? इनिशियलाइज होगा। इसी वजह से लेजी इनिशियलाइजेशन अप्रोच क्या किया जाता है? यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? बी, व्हेन द इनर क्लास होल्डर क्लास इज फर्स्ट रेफरेंस। जब हमारी इनर क्लास का जो रेफरेंस है वो हमारा इनिशियलाइज होता है, तब हमारा इंस्टेंस भी क्या होता है? इनिशियलाइज होता है। इसलिए यहाँ पे हम लेजी इनिशियलाइजेशन अप्रोच का यूज करते हैं। तो इसका आंसर भी मेरा क्या है? बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाई आर सिंगलटन कंस्ट्रक्टर मेड प्राइवेट? तो टू स्टॉप एक्सटर्नल कोड फ्रॉम क्रिएटिंग एक्स्ट्रा इंस्टेंसेस। अब सिंगलटन क्लास में हमारे पास एक चीज होती है कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है सिंगलटन क्लास का, वो क्या हो? एक ही बार क्या हो? क्रिएट हो। अगर हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो पब्लिक होगा तो भी कोड क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं? उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंगलटन का पर्पस ही क्या होता है? कि एक इंस्टेंस को मेंटेन करना हो। तो इसलिए यहाँ पे हमारे जो कंस्ट्रक्टर है उसको प्राइवेट रखा जाता है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एक्सटर्नल कोड को, ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली क्रिएट करने से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो इसका आंसर भी मेरे पास क्या है? बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ अ क्लास हैज अ बोथ स्टैटिक ब्लॉक एंड अ मेन मेथड, व्हाट रन फर्स्ट? अगर क्लास के अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक भी है और मेन मेथड भी है, तो सबसे पहले कौन रन होगा? सबसे पहले हमारा स्टैटिक ब्लॉक रन होता है एंड देन हमारा मेन मेथड क्या होता है? रन होता है। स्टैटिक वाली वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी हमारे स्टैटिक ब्लॉक की हम बात करें, किसी भी कंस्ट्रक्टर से पहले, किसी भी मेन मेथड से पहले हमेशा मेरा क्लास स्टैटिक ब्लॉक ही क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल विद नो इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन, वेयर मस्ट इट बी असाइन? वेयर मस्ट इट बी असाइन? अगर मेरा फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल अभी हमने असाइन नहीं किया डिक्लेरेशन के टाइम पे, तो वो कहाँ असाइन होगा? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। ठीक है, अगर हमने फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज नहीं किया, तो वो कहाँ पे असाइन होगा? हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा? असाइन होगा। इन एवरी कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, जितने भी हमारे कंस्ट्रक्टर क्रिएट होंगे क्लास के, उसमें असाइन होगा। यहाँ पे फाइनल इंस्टेंस की बात तो हो रही है, बट यहाँ पे इफेक्टिवली फाइनल है या ब्लैंक फाइनल इंस्टेंस है, वो हमें क्या देना है? ध्यान देना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, फाइनल वेरिएबल विद नो इनिशियलाइजर एट डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के टाइम पे हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो यहाँ पे ब्लैंक फाइनल वेरिएबल की क्या हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कीवर्ड कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब ट्रू कंपाइल टाइम कांस्टेंट इन जावा? विच कीवर्ड? तो हमारा स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड क्या होता है यहाँ पे? इसका कंपाइल बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। स्टैटिक का मतलब होता है वैल्यू क्लास लेवल पर शेयर्ड है। फाइनल का मतलब होता है वैल्यू रीअसाइन नहीं की जा सकती। अब हम जब दोनों को कंबाइन कर देंगे, जैसे कांस्टेंट डिफाइन किए जाते हैं, तो यहाँ पे सपोज करो मेरे पास है स्टैटिक फाइनल डबल पाई। अब यहाँ पे मेरे पास पाई की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है 3.14। ठीक है, जैसे हम कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है तब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? काफी यूजफुल होता है। ठीक है, for watching, please like, share and subscribe my channel. If you like this video, please hit the like button.